सबकी लाइफ में आजू बाजू कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपकी फेलियर्स आपको ज़्यादा दिखाते हैं, जो आपकी नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं या आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो कई बार आप लोग इस बात को बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हो, बहुत इस बात पे सोचा जाता है, यहाँ तक कि खुद की तरफ देखने का नज़रिया भी कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है या दूसरों की तरफ देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। सो ओवरऑल लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ता है, जिसका असर आपकी ज़िंदगी पे होने लगता है, आपकी हेल्थ पे होने लगता है, आपकी लाइफ के हर चीज़ पे होने लगता है, आपके काम के ऊपर उसका असर होता है। तो अब इस बात से बाहर निकलना ज़रूरी है। इस बात से लड़ने के लिए, इस बात को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को डिस्कस करते हैं। जो चैनल पे अलग अलग वीडियोस है उसमें नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और जो स्ट्रेस होता है डे टू डे लाइफ में उसको रिलीज़ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर सकते हैं, उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। तो अलग अलग वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो आपको प्लेलिस्ट में भी अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोग इस बात से परेशान हैं, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली लेने लगते हैं और फिर उनके अंदर नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे कुछ 5 ऐसे मुद्दे हैं जो हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर वो मुद्दे हम अपने आप को रोज़ बताएंगे, उसको दिन में 3-4 बार लिखेंगे, तो हमें ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जो भी हम अभी जिस बात पे ध्यान दे रहे हैं वो बात कितनी हमारी लाइफ में, मतलब उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन हम अभी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम हमारे लाइफ में वो नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब एक एक करके हम एक एक थॉट पे फोकस करेंगे। पहला वाला जो थॉट ये है कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि कुछ लोग जो है वो आपकी बुराइयां करेंगे, कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग आपको ये बताते हैं कि आपने कैसे गलत फैसला लिया, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड है, कुछ आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी लाइफ में आप ला रहे हो या नई नई चीज़ें खरीद रहे हो। तो कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटे चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक कुछ भी आपने फैसला लिया है या कुछ काम आप कर रहे हो, तो वो आपको दिखाएंगे कि आप कितना गलत कर रहे हो या फिर आपको सही ढंग से करना नहीं आता है या फिर सही तरीके कैसे होते हैं। इस प्रकार की बातें आप बहुत ज़्यादा बहुत बार सुनते हो। तो यहाँ पे एक बात ज़रूरी है समझने की, हर व्यक्ति का एक अपना नज़रिया होता है हर चीज़ की तरफ, हर व्यक्ति की तरफ देखने का, जो कि उसके संस्कारों के मुताबिक या उस जिस वातावरण में वो व्यक्ति पला बड़ा है उसके मुताबिक उसका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है और फिर उसके जो ओपिनियंस है या जो उसके जो व्यूज़ है उस प्रकार के बन जाते हैं। तो अगर वो व्यक्ति आपके काम के बारे में, आपके बारे में कुछ भी कमेंट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका विचार है, वो सिर्फ उसका एक पर्सपेक्टिव है। इस बात को यहाँ पे समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम किसी के भी थॉट को, किसी के भी पर्सपेक्टिव को, नज़रिए को बदल नहीं सकते। हम सिर्फ वो सुन के ले सकते हैं और उसको इम्पोर्टेंस देना छोड़ सकते हैं। तो ये बात हमें बहुत ज़्यादा समझनी ज़रूरी है कि वो सिर्फ उसका नज़रिया है, उसके नज़रिए से मेरी लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मुद्दा ये है कि कई बार ऐसे होता है कि आप लोग अपने आप को नेगेटिव वे में जो देखने लगते हो कि अगर उसने मेरा फेलियर दिखाया है तो मैं फेलियर हूँ, या फिर वो गलतियाँ बार बार निकाल रहा है तो शायद मुझे कुछ करना आता ही नहीं है, या मेरे अंदर बहुत सारी कमी भरी हुई है, या सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं ही बहुत बुरा हूँ या मैं बहुत गलत हूँ। तो इस तरीके से सेल्फ वर्थ, खुद के बारे में बहुत नेगेटिविटी जम जाती है, जो कि जिसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आपकी जो वैल्यू है वो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं निर्भर होती है। कोई आपको बुरा भला कहे या कुछ भी कहे, उसके कहने पे आपकी वैल्यू कभी भी नहीं होती है। आप क्या हो ये आपको पता है। तीसरा मुद्दा हमारा यहाँ पे है कि आप
से ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको जान नहीं सकता है। आपके अंदर कौन से स्ट्रेंथ्स है, कौन से वीकनेसेस है, आप क्या अच्छा कर सकते हो, या आपने जो फैसला लिया वो किस कारण लिया था, उस वक्त कौन सी सिचुएशंस थी, ये सब आपको पता होता है। इसीलिए आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता है। इसके बावजूद सामने वाला जो सोच रहा है वो उसकी सोच है। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे ये समझने वाला ज़रूरी है कि अब हर वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारे के सारे लोग मुझसे अच्छे पेश आए, मतलब अच्छा बर्ताव करे, अच्छी सोच रखे मेरे बारे में। कुछ लोग रखेंगे, कुछ लोग नहीं रखेंगे। अब जो लोग अच्छी सोच रखते हैं आपके बारे में, उनके ऊपर ध्यान देना, उस तरीके से सोचना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो लोग आपकी गलतियाँ निकाल रहे हैं, जो लोग आपको बार बार नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, वो उनका पर्सपेक्टिव है। इसीलिए मतलब ये एक सच्चाई है, ये एक ट्रुथ है कि हर कोई हर बार आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर सकता। तो जो अच्छा बिहेव कर रहे हैं उनको इम्पोर्टेंस देना, उनकी तरफ ध्यान देना, उस बात को ज़्यादा उसके बारे में पॉजिटिव फील करना, और जो लोग नहीं दे रहे हैं उनको उनका इम्पोर्टेंस जो है, उसका इम्पोर्टेंस जो है वो वहाँ पे ख़त्म करना, या फिर उस बात पे ज़्यादा, बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पांचवा और आखिरी मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे हमने कहा कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, नज़रिया होता है देखने का, समझने का। उसके ऊपर हमारी कोई वैल्यू निर्भर नहीं होती है। या फिर दुनिया में कुछ लोग अच्छा बिहेव करेंगे, कुछ लोग अच्छा नहीं बिहेव करेंगे, और हमें पता है कि हम क्या है। तो ठीक उसी तरीके से अब ये मुद्दा भी उतना ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें ये समझ लेना है कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए जो भी बोल रहा है वो उसके शब्द होते हैं। उसके शब्दों से ना तो आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ेगा, ना तो आपकी ज़िंदगी उससे बदलने वाली है। जब तक आप उस शब्दों का नेगेटिव मतलब नहीं निकालते हो, मतलब क्या कि अगर किसी ने आपको भला बुरा बोल दिया तो उन शब्दों को आप जितना वैल्यू देते हो, उन शब्दों के बारे में आप जितना सोचते हो, उतना नेगेटिव मतलब निकलने लगता है। तो सामने वाला मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोला, इसका मतलब वो मेरी बुराई कर रहा है, वो मेरा अपमान कर रहा है, वो मुझे वैल्यू नहीं देता है, या उसको मेरे एफर्ट्स समझ में नहीं आते हैं। तो जो भी आप अपने आप को बताते हो वो आप उनके शब्दों के ऊपर जा रहे हो। उन्होंने आपके लिए जो शब्द बोले हैं उन शब्दों का आप ज़्यादा मतलब निकालने लगते हो, नेगेटिव मीनिंग, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वो सिर्फ उनके शब्द हैं। वो शब्द मेरी लाइफ पे कुछ भी असर नहीं करेंगे जब तक मैं उसको अलाउ नहीं करता हूँ, परमिशन नहीं देता हूँ। इसीलिए मेरे सर्वाइवल पर, मेरी ज़िंदगी पे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, या मेरी सांस पे, मेरे काम पे उन शब्दों का कोई असर नहीं होगा जब तक मैं उन शब्दों को वैल्यू नहीं दूंगा या दूंगी। तो इसीलिए इस तरीके से हमें सोचना ज़रूरी है। ये 5 मुद्दे जो अभी हमने बात किए, उनको रेपिटेटिवली माइंड पे रखना, सोचना, उसको लिखना, ये एकमात्र चीज़ है जिससे आप उस ओवरथिंकिंग से बाहर निकल सकोगे, या जो लोगों का बर्ताव, लोगों की बातें, नेगेटिव बातें, उनको पर्सनली लेना बंद करोगे और आप अपने ऊपर फोकस करने लगोगे। आप अपने आप को अपनी नज़र से देखोगे, ना कि दूसरों की नज़र से। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना ज़रूरी है अपने ग्रोथ के लिए, अपनी खुशी के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मदद पहुँचे, इसलिए शेयर करते जाइए, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।